गाइस, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था जैसे ही मेरा बर्थडे आने वाला होता है मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। और ये चीज़ देखो, खुद देख लो अपनी आंखों से, ये सच में मेरे साथ होता है। जब भी मैं अपने बर्थडे के लिए खुश होती हूँ, एक्साइटेड होती हूँ, मेरे साथ यही सब होता है और हर बार होता है। अभी मैं रिसेंटली इतनी खुश थी, फाइनली मेरे को लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही थी, सब ओके ओके चल रहा था, खुश थी, अपलोड्स करती थी रील्स वीडियोस सब। बट सडनली गाइस रुको, एक बार मम्मी के पास फ़ोन आ गया। भाई, मैं सच्ची बता रही हूँ, नज़र इज रियल मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है ना, कर दे इतना तो मुझे समझ आ, या किसी ने मेरी गुड़िया बना रखी है और लगता है ये खुश है, सुई चुबानी शुरू कर देते हैं। भाई मज़ा नहीं आता बीमार होने में, मेरे को मैं इतना गुस्सा आ रहा है ना, तो मेरे में भी एनर्जी नहीं है गुस्सा करने की। और मम्मी नहीं खानी दाल। पकड़। दही खिला दो। इधर मुकर प्लीज जल्दी प्लीज। गाइस, कोई किसी का सगा नहीं होता, और ये बात ना आपको अपने बहुत बुरे टाइम में ही समझ आती है। हमारा तो मतलब काफ़ी टाइम से बुरा ही टाइम चल रहा है, 10 साल से। एक दिन कुछ पोस्ट करती हूँ, मेरे को इतनी जल्दी नज़र लगती है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इतने टाइम से मेरे कोई व्लॉग नहीं आ रहे, वो आपको मेरी कंडीशन देख के ही समझ आ गया होगा। एक दिन पोस्ट करती हूँ, खुश रहती हूँ, अब मतलब हर जगह अपलोड करती हूँ, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कि हाँ मैं खुश हूँ, और अगले दिन मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, और रीज़न पता नहीं किसी को भी। इतनी अब मुझे लगता है नज़र इज़ रियल, नज़र इतनी ज़्यादा लगती है ना मेरे को, मेरा मुंह भी स्वेल हो रखा है, इसलिए इतने टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, मैं यूट्यूब पे एक्टिव में नहीं हूँ, मेरा कॉलेज भी छूट रहा है। और देखो, मेरी वजह से मेरी मम्मी इतनी परेशान हो रही है, बेचारी रोज पूरे टाइम यहाँ रहती है मेरी वजह से, और कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ है। कल मेरी एंडोस्कोपी हुई, इतना रो रही थी मैं, वो क्लिप्स भी इसमें ऐड कर दूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना गंदा मन हुआ रहता है मेरा, और फिर सब बोलते हैं बीमारी रहती है, बीमारी रहती है। कोई ये नहीं देखता कि मज़े नहीं आते बीमार होने में, मुझे भी दर्द होता है। ये देखो, मेरे पूरे हाथ स्वेल हो लगे, इसी हाथ में 3 बार लगा है, 3 बार प्रिक हुआ, यहाँ भी लगा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, किस चीज़ का मैं ब्लॉग डालूं, इसलिए इतने टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, मैं यूट्यूब पे एक्टिव में नहीं हूँ, मेरा कॉलेज भी छूट रहा है। और देखो, मेरी वजह से मेरी मम्मी इतनी परेशान हो रही है, बेचारी रोज पूरे टाइम यहाँ रहती है मेरी वजह से, और कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ है। कल मेरी एंडोस्कोपी हुई, इतना रो रही थी मैं, वो क्लिप्स भी इसमें ऐड कर दूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना गंदा मन हुआ रहता है मेरा, और फिर सब बोलते हैं बीमारी रहती है, बीमारी रहती है। कोई ये नहीं देखता कि मज़े नहीं आते बीमार होने में, मुझे भी दर्द होता है। ये देखो, मेरे पूरे हाथ स्वेल हो लगे, इसी हाथ में 3 बार लगा है, 3 बार प्रिक हुआ, यहाँ भी लगा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, किस चीज़ का मैं ब्लॉग डालूं। गाइस, आपको कहीं से भी देख के लग रहा है कि मुझे बहुत मज़े आते हैं हॉस्पिटल में, या मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे रह के। मेरे कॉलेज में भी सबको यही लगता है, मेरी फैमिली में सब रिलेटिव्स को यही लगता है। मतलब मेरे को इतना बुरा लगता है ना, एक तो एंडोस्कोपी की वजह से मेरा पूरा मुंह छिल रखा है, गला छिला हुआ है, अभी 1 बज रखा है, हाँ 1 बज हुआ है, और अभी भी ना इतना गंदा मन हो रखा है, कुछ खाया नहीं है मैंने, अभी ब्रेकफास्ट करूंगी। और परेशान सिर्फ हम होते हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, बाकी सारे सिर्फ यही बोल जाते हैं तुम्हें तो मज़े आते हैं। मेरे को मतलब ना, जो भी ऐसा समझते हैं, जिनकी भी ऐसी थिंकिंग है कि हाँ
बीमार रहने में मजे आते हैं, भगवान उनको भी करे एक बार बीमार, फिर पता चलेगा। मुझे पता है कोई सगा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट तुम साथ नहीं दे सकते, तुम इतना डिमोटिवेट तो मत करो, इतनी नेगेटिविटी तो मत फैलाओ। और जानबूझ के मैं ये वाला ब्लॉग डालूंगी। मुझे पता है मेरी आईडी में बहुत लोग हैं जो यही सब बोलते हैं मेरे को, इसलिए ही डालूंगी। अब कोई मुझे बुरा बोले, कोई अच्छा बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो गाइस। तो मेरी मम्मी तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, देखती हूँ क्या आया है। देखो, मेरे को तो खाना भी मम्मी ही खिलाती है। मेरे को तो खाना भी गाइस मेरी मम्मी खिलाती है। गाइस मम्मी मेरे लिए ब्रेड्स पे बटर लगा रही है। इनकी शक्ल उतर गई मेरी वजह से। कुछ नहीं, गाइस ऐसा खाना मिलता है मेरे को। 5 स्टार है ये। और वो तो मुझे ना अब मिल रहा है ऐसा, वरना सिर्फ लिक्विड लिक्विड, और जो मैं खा भी नहीं रही थी। या तो खिचड़ी इतना गंदा मिलता है, ये तो जिद करके मंगवाती हूँ मैं, वरना मुझे मिले भी ना। और इतने हार्ड है ये ब्रेड, किसी के माथे में मारोगे ना उनका माथा टूट जाएगा। जो जो उल्टा सीधा बोलते हैं ना, नेगेटिव बोलते हैं हमारे बारे में, उनकी माथे में दूंगी मैं ये ब्रेड। गाइस सबको लगता होगा ये तो इंस्टा पे ऐसे रील्स अपलोड करती है, स्टोरीज डालती है, कहाँ से ये एकदम से ऐसे बीमार होगी, एक्टिंग करेगी। बट वो सब पहले का होता है। मैं एक चीज़ डालती हूँ, एक स्टोरी डालती हूँ, और अगले दिन फिर मैं हॉस्पिटल में ही मिलती हूँ। और ये मेरा हमेशा का है, अभी से नहीं, बहुत सालों से। कुछ भी डालती हूँ, मतलब एकदम से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, फिर अब बहुत लोग हंसेंगे कि हाँ इसी को क्यों नज़र लगती है, मुझे लगती है। अब कोई हंसो, कोई रो, कुछ करो, मम्मी बोल रही है कि मम्मी ने मैं इतनी सुंदर पैदा करी, उसकी नज़र लगती रहती है। फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से। और अब कोई ये बोले कि हॉस्पिटल में इसकी इतनी तबीयत खराब है तब भी ये ब्लॉगिंग करे, भाई अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो करूँगी। 5th डे है मेरा हॉस्पिटल में, मैं पागल हो रही हूँ। डॉक्टर मेरे को घर जाने नहीं दे रहे कि जब तक ठीक नहीं हो जाएगी प्रॉपर नहीं भेजेंगे। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, अभी मैं आईसीयू में एडमिट थी, और फिर अब सीधा दोबारा यहाँ आ गई। वेन्स भी नहीं बची है कहीं पे कैनुला लगाने के लिए। नहीं, मेरे पे वो लगाना जैम, इतने टाइट है ये, देखो। देना मम्मी एक, ये तो टूटा हुआ है, बहुत हार्ड है ये, माथे में तेज मारूंगी ना यही टूट जाएगा। मैं दिल से चाहती हूँ, जो जो मेरे बारे में बोलते हैं ना बीमारी रहती है बीमारी रहती है, इससे मजा आता है बीमार होने में, एक बार भगवान उनको भी करे। और भगवान ना फिर जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के साथ ऐसे करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं ना वो कभी बीमार नहीं होते, वो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट करते हैं ना कि हाँ मैं बीमार हूँ, मेरी केयर करते हैं, सिर्फ मेरी नानी और मम्मी, बाकी सब मेरे को टोंट मारते हैं। मेरे भाई भी टोंट मारते हैं मेरे को, बस नानी है और मम्मी है जो नहीं बोलते कि हाँ ये जानबूझ के बीमार होती है, इसे मज़े आते हैं। अब बाकी सबको बुरा लगेगा कि हम भी कब बोलते हैं, बट अपने आप ना रिमाइंड करना, सब बोलते हैं मेरे को। मेरी स्कूल लाइफ ख़राब हुई सिर्फ बीमार रहने की वजह से, पूरी स्कूल लाइफ ख़राब हो गई, मैं अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाई। एंड गाइस आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था जैसे ही मेरा बर्थडे आने वाला होता है मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। और ये चीज़ देखो,
खुद देख लो अपनी आंखों से, ये सच में मेरे साथ होता है। जब भी मैं अपने बर्थडे के लिए खुश होती हूँ, एक्साइटेड होती हूँ, मेरे साथ यही सब होता है और हर बार होता है। अभी मैं रिसेंटली इतनी खुश थी, फाइनली मेरे को लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही थी, सब ओके ओके चल रहा था, खुश थी, अपलोड्स करती थी, रील्स वीडियोस सब। एंड गई सब बोल देते हैं कि फेमस होना चाह रही है, फेमस होने की वजह से ऐसे कर रही है। मैं बस अपनी खुशी के लिए अपलोड करती हूँ, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है एडिटिंग करने से, ये सब करने से। और आज के टाइम में किसको नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर बने और ऐसे, बट मैं ऐसे कैसे बनूंगी। मैं, मेरी पढ़ाई पे इतना इफेक्ट डाल रही है मेरी सारी बीमारी, और वहाँ कॉलेज में सब बोल देते हैं क्यों होते हो बीमार। भाई मज़ा नहीं आता बीमार होने में, मेरे को, मैं इतना गुस्सा आ रहा है ना, वो तो मेरे में भी एनर्जी नहीं है गुस्सा करने की। और मतलब मैं बस क्या बताऊँ, मेरा इतना दिमाग खराब हो रखा है हॉस्पिटल में रह रह के, एक तो मैं चिड़चिड़ी हो रखी हूँ, बट डॉक्टर मेरे को भेज नहीं रहे हैं घर पे कि अभी रिसेंटली डिस्चार्ज दिया था, दोबारा तबीयत खराब होगी, बोले जब तक प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाओगे नहीं भेजेंगे। और वहाँ पे कॉलेज से कॉल आता है, वो लोग ऐसे, उन्हें समझ नहीं आता कि बीमार है, चाहे उनको मेडिकल दे दो, उनको प्रूफ दे दो, तब भी यही समझते हैं कि भाई नहीं एक्टिंग कर रही है। कहाँ से लग रहा है अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ। कॉलेज वाले भी ऐसे है, सब ऐसे है। और ये नहीं है कि मैं गुस्सा निकाल रही हूँ इस व्लॉग में, मैं बस, मैं ऐसी चिड़चिड़ी हो रखी हूँ और मुझे बुरा लग रहा है, मेरा बर्थडे आने वाला है और वापस वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि बीमार हूँ बीमार हूँ। क्या करूँ मैं, क्या अपलोड करूँ। और मेरे पे कोई कंटेंट नहीं है, मैं इतने टाइम से कुछ भी नहीं डाल रही, इंस्टा पे डाल रही हूँ, पुरानी पुरानी क्लिप्स डाल रही हूँ और हॉस्पिटल में ही रह के डाल रही हूँ। सबको लग रहा होगा बाहर घूम रही एंजॉय करे, बट नहीं, मैं एक दिन कुछ पोस्ट करती हूँ, मेरे को इतनी जल्दी नज़र लगती है ना। और ना कोई मानता नहीं होगा कि हाँ इसी को क्या नज़र लग रही है, ये क्या और की परी, भाई मैं हूँ सुंदर और मेरे को लगती है नज़र, और बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। मेरी ना हर चीज़ ऐसे ख़राब हो रही है और बहुत लगती है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे भी पता है मैं रहती हूँ। और उस चीज़ से ना मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भी बहुत दुख होता है, मुझे मज़े नहीं आते अपने हाथ फोड़वाने में। पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं, मतलब कैसी सोच है उनकी, क्या सोचते हैं भाई, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसे होगा तुम ऐसे ही बोल दो कि बीमारी रहती है। क्या इस दीदी मना के लिए हाथ नहीं लाना हिला के ही होता है, जब हिलाऊंगी बहुत। मैं चश्मा नीचे आ गया है गाइस, मेरा मुंह पतला हो गया, चश्मा बड़ा हो गया, दो रहा है। गाइस अभी भी मेरी मम्मी बोल रही थी कि भड़ास मत निकाल अपनी, ऐसे मत बोल। मतलब उनको इतना रहता है ना, किसी को ये मत बोल, किसी को वो मत बोल, जब भी तो लोगों की सुन लेती है मेरी मम्मी। थोड़ा सा नीचे रखते हैं। गाइस मैं सोच रही हूँ मैं अपने ना पूरी बॉडी पे ब्लैक धागा बनवा लूं नजर का क्यों? उसी से मेरे को नजर लगती है। अभी ड्रिप लगी है, नहीं हिला रही, क्या चल नहीं रही। ओ देखो थोड़ा सा प्लॉट था ना इसलिए हल्की लेना अब चलेगी। हाँ चलेगी। देखो उस तरफ देखो, उधर चल रहा है, खत्म होने के बाद बंद कर देना ठीक है। ठीक है गाइस, कोई किसी का सगा नहीं होता, और ये बात ना आपको अपने बहुत बुरे टाइम में ही समझ आती है। हमारा तो मतलब काफ़ी टाइम से बुरा ही टाइम चल रहा है, 10 साल से बट ऐसे टाइम पे ही समझ आता है कोई किसी का सगा नहीं होता, और ये तो बहुत पहले से ही पता है। बट तुम सगे नहीं हो, अपना मुंह तो बंद रखो, बोला तो मत करो इतना।
बीमार रहती। मेरे को इतना मेरी मम्मी बोल रही है किस चीज की भड़ास निकाल रही है तो आज आपको नहीं पता किस चीज की निकाल रही हूँ। हम्म? सब पीछे पड़े भाई जब ऐसे ही वो कॉलेज के लोग पीछे पड़े रहते हैं ऐसी है। बहुत गुस्सा आता है मेरे को गाइस प्लीज बताओ मैं क्या करूं। ऐसे कैसे मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी बीमार होके प्लीज सब नहीं किसी को क्या ही बोलो अपने लिए प्रे करने के लिए कोई कुछ उल्टा ना कर दे। इतना तो मुझे समझ आ गया किसी ने मेरी गुड़िया बना रखी है और लगता है ये खुश है सुई चुबानी शुरू कर देते हैं। अभी भी ना मेरे को चक्कर आ रहे हैं मैं बस वीडियो के लिए पता नहीं मेरे में कहाँ से एनर्जी आ रही है कि हाँ मेरे को अपनी वीडियो बनानी है। और मेरी शक्ल इतनी उतर गई ना इतनी गंदी लग रही है। जयपुर गई थी इतनी खुश थी और उसके 2 दिन बाद मैं एडमिट हो गई। उससे पहले भी मैं एडमिट थी मैं इसलिए गई थी मेरा मन डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड डिस्ट्रैक्ट होएगा तो खुश होंगी। और ये वीडियो भी ना मैं बस अपनी भड़ास निकालने के लिए बना रही हूँ। मेरी मम्मी ने ठीक बोला बट ये भी बना रही हूँ क्योंकि मैं बोर होती हूँ और क्या करूँ। भाई मैं सच्ची बता रही हूँ नज़र इज़ रियल मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब मैं एक दिन पोस्ट करती हूँ ना मैं अगले दिन एडमिट होती हूँ। जो लोग मेरे को बहुत टाइम से जानते हैं उनको पता होगा। मैं ना एक बार डालती हूँ ना एक्टिव रहती हूँ इंस्टा पे मैं बहुत टाइम तक एक्टिव नहीं रहती। और यही रीज़न है मैं एक्टिव कैसे रहूँ। मैं कुछ पोस्ट करती हूँ फिर मैं बीमार रहने लग जाती हूँ हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ। कैसे क्या करूँ मैं समझ नहीं आता अभी मेरे को मैं और ये मेरे साथ अभी से नहीं बहुत टाइम से हो रहा है आप लोग ना इंस्टा पे देखना मेरी पोस्ट में इतना इतना गैप होता है इस चीज़ का आता है एक एक महीने में हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ। पता नहीं कौन मेरे से इतना चिढ़ता है कौन नज़र लगाता है आई डोंट नो। गाइस मेरा भाई आया है दिखाना अपना मुंह। अब तो ठीक पकड़ा है ना फोन मैंने ऐसे नहीं पकड़ते। साथ में लगी है ना और ऐसी ऐसे ठीक है। अपना मुंह दिख रहा है ना। तो गाइस एक बात बताऊं ये भी मेरे से चिढ़ता है ये मेरा सबसे बड़ा हेटर है। गाइस मैं इतनी प्यारी सी हूँ जब ये लोग मेरे को क्यों नजर लगाते हैं क्यों चिढ़ते हैं मेरे से मुझे नहीं आता। वही जब तक मैं हॉस्पिटल में मैं आपको अपने हॉस्पिटल के व्लॉग्स दिखाऊंगी। मैं सच्चा दिल से व्लॉग मम्मी नहीं खाऊंगी दाल पकड़ दही खिला दो इधर मुंह कर प्लीज जल्दी। प्लीज खिला दूंगी जल्दी। इधर मुंह कर। प्लीज सुबह से कुछ नहीं खाया पकड़। नहीं मम्मी ब्रेड खाया अभी 2-3 दिन तक लिक्विड डाइट पे थी ना अभी आज ही मिला ना खाने ने। कैसे खाऊंगा गंदा खाना। और गाइस मैं हेट नहीं फैला रही हूँ मैं बस अपने दिल की बात बोल रही थी क्योंकि मुझे बुरा लगता है अपनी मेरे को सॉरी मेरी जगह अपने आप को रख के देखना और फिर सब ऐसे बोले मैं मतलब ना मेरा कॉलेज जाने का मन भी नहीं करता मेरे को इतना ट्रॉमा बैठ गया मेरे दिमाग में कॉलेज के नाम का कि वहाँ मेरा मजाक ही उड़ाएंगे वहाँ मुझे ऐसे ही बोलेंगे सब। मेरा मन भी नहीं करता जाने का। मेरी मम्मी को गुस्सा आता है तू लोगों के क्यों सोचती है लोगों के क्यों सुनते हैं। भाई कहीं हम 7 घंटे वहां बैठते हो और लोग नहीं जाते हो। पाल रहे तेरे को मैं पाल रही हूँ। भाड़ में जाए दुनिया। और ना स्टार्टिंग से ये चीज रही है मेरी कभी दोस्त नहीं बने कभी भी। मतलब अच्छे लोग एक भी एक लड़की नहीं है जो ऐसी हो जो मेरे से चिढ़ती ना हो और मेरी सच्ची दिल से दोस्त हो। मैं चश्मा नीचे आ गया है गाइस मेरा मुंह पतला हो गया चश्मा बड़ा हो गया। कोई एक लड़की नहीं है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जिससे मैं सब शेयर करूँ कोई नहीं है। मेल फ्रेंड से भी मिल जाते हैं मेरे को अच्छे। और ये जो भी मेरे कॉलेज के लोग पागलों की तरह भोगते हैं
हम्म। अगर इनके घर में छोटी सी भी चीज होती है ना, उसका भी इतना बड़ा पतंगड़ बना देते हैं। पतंगड़, पतंगड़ा, छोटी सी बात का भी। और मेरे इतना सब होता है तो उन्हें एक्टिंग लगती है। हम्म। हाँ, तू एक्टिंग के पैसे देके जाती है उस। और वो कॉलेज की जो भी है वो भाई कहीं स्टैंड भी नहीं करती है मेरे। बस मेरे को ये चीज़ इफेक्ट करती है कि मैं इतनी गंदी जगह कैसे रहूँगी, वहाँ पे मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। वहाँ पे ऐसी अजीब अजीब सी गंदे माइंडसेट की लड़कियां हैं, उनके बीच में मैं कैसे रहूँ। ऊपर से भगवान भी मेरा साथ नहीं देते, मुझे जब भी बीमार कर देते हैं औरों को मौका दे देते हैं बोलने का। बस गाइस, बहुत हो गया आज के लिए। ये मत सोचना कि बहुत नेगेटिविटी फैला रही है, प्लीज़ मैंने बस अपने दिल की बात बोली है और कुछ नहीं। तो उल्टा सीधा मत सोचना मेरे बारे में, उल्टा सीधा मत बोलना मेरे बारे में, मैं हारे कि ऐसी हो गई हूँ। बाय बाय गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, सॉरी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस थोड़ा ना दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और प्लीज़ बुरा बुरा मत बोलना, मैं सबको नहीं बोल रही, अच्छे भी होते हैं। मतलब स्कूल में बस लड़कियां मेरे को ऐसे अच्छी नहीं मिली कि हाँ मेरे कोई दोस्त हो, वरना स्कूल तो ऐसा नहीं था इतना गंदा जितना कॉलेज है मेरा। मतलब बहुत ट्रोमेटिक है, बट छोड़ो ले अभी के लिए। और प्लीज़ प्रे करो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मेरे को नज़र ना लगे। बाय बाय।